सारे अधिकारी जो हैं वो हिमाचल को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डेली 600 से 700 लोगों को डेली पका पकाया भोजन ये देना एक बहुत बड़ा काम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, हमारी टीम ने किया। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में कोई ऐसी बात कहीं से सुनने को नहीं आई कि फलानी जगह में कोई प्रवासी मजदूर या कोई स्थानीय मजदूर जो है बिना भोजन के सोया, बिना राशन के है। जहां भी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारी प्राप्त हुई कि वहां फलाने मजदूर हैं, उनके पास राशन नहीं है, तो हमने उसी वक्त तुरंत जाकर जो है उनको राशन पहुंचाने का काम किया है। और बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे साथ काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर 754 परिवारों के लगभग 4000 लोगों को राशन जो है उसमें आटा, चावल, नमक, दाल, तेल, इस प्रकार की जो खाना बनाने के जितने भी आइटम्स होती हैं वो सब हमने लोगों को मुहैया कराने का काम किया है। नमस्कार, मैं राजेंद्र गर्ग, विधायक घुमारनी, द न्यूज वॉरियर्स के दर्शकों का मैं यहाँ अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सबके माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण जो है ग्रसित हुई है और जिसमें हमारा देश भी उसमें शामिल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर होने के बावजूद भी जहां इस संकट का सबसे ज्यादा फैलने का अंदेशा था, वहीं आज हमारा देश इस परिस्थिति के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के अनुपात में इस कोरोना वायरस के जो वैश्विक महामारी है इससे बचकर जो है उस अनुपात में निकला है। और जितना नुकसान पूरी दुनिया में हुआ है उसके अनुपात में हमारे यहाँ नुकसान जो है बहुत कम हुआ है। और इस सब के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है कि जिन्होंने संकट को पहचानते हुए और इसके क्या परिणाम हमारे सामने हो सकते हैं उनको देखते हुए अपने देश को इस संकट से बचाने के लिए जो सूझबूझ और जो पहल की है उसके कारण हमारा देश इस संकट की घड़ी में भी आज बचा हुआ है। आज दुनिया में भी मोदी जी को एक वैश्विक नेता के रूप में जाने लगा है। और बंधुओं, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रखरता के साथ काम किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और उनकी सारी प्रशासनिक टीम, सारे अधिकारी जो हैं वो हिमाचल को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और बंधुओं, इसके साथ ही जिस प्रकार लॉकडाउन चला, मन में चिंताएं होगी कि कैसे लोग गुजारा करेंगे, तो उसके लिए हमारी सरकार ने जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, ऐसे सबके लिए एक बृहद योजना बनाकर जो है उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, सस्ता राशन, और उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए अतिरिक्त सस्ता राशन फ्री में, जो अंत्योदय वाले हैं, IRDP के हैं, उनके लिए फ्री में 5-5 किलो चावल, 1-1 किलो चना ये फ्री में उनको मुहैया कराया। और साथ ही जो हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ फंसे हुए जो कमाते हैं दिन में और शाम को खाते हैं, ऐसी स्थिति में थे, उन सब के लिए भी हमारी सरकार ने प्रशासन के माध्यम से यहाँ उन सबको भी 2-2 राउंड में जो है फ्री राशन जो है उसमें चावल, आटा, दालें, तेल, नमक, हल्दी, हर चीज जो रसोई से संबंधित है उनको पहुंचाने का बखूबी काम किया है। और इसके साथ ही सरकार ने जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत हैं, जो उज्ज्वला योजना के तहत है, केंद्र ने आदरणीय मोदी जी ने सबके खाते में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के लिए पैसे डाल दिए। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी
3 महीने के लिए अप्रैल, मई और जून तीन महीने का एक सिलेंडर फ्री ऐसे सब लोगों को देने का निर्णय लिया और उन सबके भी खातों में पैसे डाल दिए गए हैं सरकार की ओर से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार का प्रयास जो है हमारी सरकार ने किया है। बंधुओं, इसके साथ ही स्थानीय विधायक होने के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार के कोष में हमने भी अपने 1 महीने की जो हमारी तनख्वाह है उसको हमने तुरंत, जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही तुरंत हमने सरकार को उसको भेज दिया। और इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर 754 परिवारों के लगभग 4000 लोगों को राशन जो है उसमें आटा, चावल, नमक, दाल, तेल, इस प्रकार की जो खाना बनाने के जितने भी आइटम्स होती हैं वो सब हमने लोगों को मुहैया कराने का काम किया है। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में कोई ऐसी बात कहीं से सुनने को नहीं आई कि फलानी जगह में कोई प्रवासी मजदूर या कोई स्थानीय मजदूर जो है बिना भोजन के सोया, बिना राशन के है। जहां भी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारी प्राप्त हुई कि वहां फलाने मजदूर हैं, उनको उनके पास राशन नहीं है, तो हमने उसी वक्त तुरंत जाकर जो है उनको राशन पहुंचाने का काम किया है। और बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे साथ काम किया और उस सबके सहयोग से और व्यक्तिगत सहयोग से हमने इस काम को अंजाम दिया। डेली 600 से 700 लोगों को डेली पका पकाया भोजन ये देना एक बहुत बड़ा काम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, हमारी टीम ने किया, जो दिन रात इसी काम में लगे रहे ताकि लोगों को ताजा और अच्छा भोजन मिले। इसकी चिंता भी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ की। उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही हमने हमारे क्षेत्र में किसी को अगर दवाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसके लिए लोगों को बाहर जाना, दवाई लाना पीजीआई से, शिमला से, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो गई थी। कईयों की दवाई दिल्ली में मिलती थी, कई हमारे पेशेंट यहाँ के दिल्ली में लॉकडाउन हो गए थे तो उनको दवाई पहुंचाना यहाँ से या पीजीआई से, ये सारे काम भी हमने किए। और इसके लिए हमने एक प्रमुख कार्यकर्ता हमारे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के चेयरमैन महेंद्र पाल रतवान, उनको हमने जिम्मा सौंपा था और 90 से ज्यादा लोगों को घर द्वार दवाई पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी हिम्मत और लगातार प्रयत्न करके जो उन्होंने काम किया है, महेंद्र पाल का भी बहुत बहुत आभार आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं। इसके साथ ही लगभग 29,500 हमने मास्क जो है हमारे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने, महिला मंडलों ने स्वयं बनाकर जो है अपनी पंचायत में, अपने गांव में ये बांटने का काम किया है, जिसकी देश भर में जिसकी प्रशंसा हुई है। इसलिए हम महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपने घरों में बैठकर मास्क बनाए और मास्क बनाने के साथ साथ उन्होंने अपनी पंचायत में, अपने गांव में लोगों तक पहुंचाया, जो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया है। और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, उनसे हमने आह्वान किया था कि वो कम से कम एक बूथ से 40 लोगों से, 40 घरों से कम 100 रुपए जो है प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जो है कोविड-19 जो है उसमें पैसा दिलवाने का काम करें। तो आज मैं आपके सामने ये दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर फंड में 7,48,000 रुपए अभी तक जो है जमा करवा दिया है और सीएम केयर फंड में 7,98,000 रुपए जो है अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ से घुमारवी से भिजवाने का काम किया है। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत युवा मोर्चा की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही हमने जो आरोग्य सेतु ऐप, जिसके कारण हमारे आसपास कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है उसका पता लग जाता है उस ऐप के माध्यम से। अगर आपके फोन में वो ऐप लोड है, ऐप को लोड कराने का काम हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कर रहे हैं और अभी तक 7,934 आरोग्य सेतु ऐप हमने लोड करवाने में सफलता हासिल की है और हमारे कार्यकर्ता लगातार इस काम को कर रहे हैं। ये सारे काम जो है इस लॉकडाउन के समय, हमने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने स्वयं मोर्चा यहाँ संभालकर और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह इस काम को अंजाम दिया है। और विशेष जो अभियान हमने, जो एक प्रकल्प के माध्यम से हम इसको आगे भी चलाते रहे,
सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पंचायतों में परमानेंट हो, इसकी चिंता हमने की है और हर पंचायत में एक एक स्प्रे पंप और उसके लिए दवाई साथ में देकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर वार्ड में सैनिटाइजेशन हो, हर घर की सैनिटाइजेशन हो, गली मोहल्ला नाली सब में जो है इसका छिड़काव हो और इसकी चिंता हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और फेसबुक के माध्यम से भी हम सबको ये ध्यान में आ रहा होगा कि किस प्रकार हमारे कार्यकर्ता अपनी पीठ के ऊपर पंप लोड करके जो है दिन रात धूप में भी काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है। कई लोगों ने अपनी पंचायत कंप्लीट कर दी है, कई लगे हुए हैं। इस स्वच्छता के अभियान को हम आगे चलाते हुए भी जब जब गांव में, वार्ड में, पंचायत में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे तो छिड़काव भी उसके साथ साथ किया करेंगे। ये हमने इसमें तय किया है और इसमें हमको लगातार हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और बंधुओं, इसके साथ ही मैं उन सभी जो कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात कोरोना जैसे इस महासंकट से लड़ रहे हैं और जिसके कारण लोग अपने घरों में निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, जिनके कारण ऐसे सभी बंधुओं का, चाहे वो हेल्थ की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं और अन्य स्टाफ हैं, स्थानीय प्रशासन, नागरिक प्रशासन और हमारे प्रेस के लोग जो दिन रात इन सारी चीजों के पीछे दौड़े रहते हैं। कहाँ कोई खबर, किसी की जानकारी समाज को खबरों के माध्यम से दे रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। ऐसे सभी मीडिया के बंधुओं का, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री केयर फंड में जो दान दिया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया है, स्वयं किया है, स्थानीय नागरिक प्रशासन के माध्यम से किया है, उन सब बंधुओं का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और अन्य सभी पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल की टीम, हमारे पन्ना प्रमुख और अन्य सामाजिक संस्थाएं जो आगे आकर जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस काम में भाग लिया है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि कोई भी कार्य जो है बिना समाज के सहयोग से संपन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से अपील की, तो लोगों ने भी विश्वास पूर्वक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साथ दिया। और उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश और देश इतने बड़े संकट के बावजूद भी सुरक्षित है। जो छुटपुट घटनाएं हैं उन पर सरकार काम कर रही है। फिर भी अनुपात अगर देखा जाए तो हम भारत जो है, हिमाचल जो है बहुत अच्छा है दुनिया से, और उसके लिए और अच्छा करने के लिए भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको माने, और अगर आपके घर में क्वारंटाइन किया हुआ है तो आप निश्चित रूप से उसका पालन करें। ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और समाज के लिए है। सब सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज, परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप सब इन सब बातों का ध्यान रखें। इसमें किसी प्रकार अन्यथा ना लें कि हमको घर में रखा है, कोई हीन भावना से ना रहे। और समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अगर हमारे बंधु क्वारंटाइन किए हैं तो उनको आप भी हीन भावना से ना देखें। सावधानी जरूर रखें, लेकिन डरे नहीं, डराए नहीं। और उसके लिए बचाव की जो बातें कही गई हैं, डिस्टेंस की बात है, मास्क पहनने की बात है, अपनी किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर लड़कर जो है जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। अंत में मैं द न्यूज वॉरियर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इन सब बातों को आगे से आगे लोगों तक पहुंचाए, ताकि समाज जो है, हमारा घर परिवार समाज जो है सुरक्षित रहेगा तो हमारा प्रदेश और देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।
द न्यूज वॉरियर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाएं और सर्च करें द न्यूज वॉरियर। उसके बाद पेज को लाइक करें, फिर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट पे क्लिक करें और फिर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।